तेज हो गई है। इस बीच आज सीएम विष्णुदेव साय दिल्ली दौरे पर जा रही हैं। सीएम साय दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। बता दें कि बीजेपी के सीनियर नेता बृजमोहन अग्रवाल ने विधानसभा की सदस्यता और मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी ने उन्हें रायपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया था और उन्होंने रिकॉर्ड बहुमत के साथ जीत दर्ज की थी। बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे के बाद शनिवार को सीएम अचानक राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचे, जिसके बाद से माना जा रहा है कि जल्द ही राज्य में कैबिनेट विस्तार किया जा सकता है। तो बहुत जल्द कैबिनेट विस्तार की जो खबरें हैं उन पर मोहर लगने वाली है और नामों को लेकर चर्चा भी काफी तेज है। सीएम साय का आज दिल्ली दौरा है और गृह मंत्री अमित शाह से वो मुलाकात करेंगे। अशरफ काजमी संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, क्या अपडेट है सीएम साय की मुलाकात को लेकर? हाँ, देखिए, मुख्यमंत्री इस वक्त यहाँ संसद भवन में हैं। विष्णुदेव साय की प्रधानमंत्री से मुलाकात हो चुकी है। उन्होंने अपनी बातें यहाँ रख दी है, उनको बधाई दी है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी ये पहली मुलाकात थी, तो पर तीसरी बार का जो उन्होंने कार्यभार संभाला बतौर प्रधानमंत्री, उसके लिए बधाई दी है। इसके अलावा अब जो राजनीतिक मुद्दों पे चर्चा होनी है वो भी चर्चा की गई है। राज्य के जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा की, खासकर के जो अब मंत्रिमंडल में विस्तार को लेकर तो हल्की फुल्की उस पर भी बातचीत की गई। हालांकि पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से इस पर हरी झंडी ली जाएगी। गृह मंत्री से 3 बजे मुख्यमंत्री की मुलाकात होगी, तभी फाइनल हो पाएगा कि मंत्रिमंडल के में जो रिक्त पद हैं, दो, खासकर अभी बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे के बाद कुल 2 पद हैं, तो अब इन पदों पर किसको मौका दिया जाएगा, कौन चेहरा होगा, जबकि दावेदारों की जो फहरिस्त है बहुत लंबी है। अब जैसे ही जेपी नड्डा से मुलाकात होती है और यहां दिल्ली से हरी झंडी मिलती है, तो उसके बाद मुख्यमंत्री रायपुर में विस्तार के लिए राज्यपाल से समय मांगेंगे और फिर मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। जी बिल्कुल, और मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर चर्चा भी चल रही है। हालांकि प्रधानमंत्री से, जैसे कि आपने कहा, कि मुलाकात हो चुकी है। ऐसे में क्या जेपी नड्डा से भी कोई मुलाकात होगी, क्योंकि अभी भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ही हैं, और अगर कैबिनेट की बात आती है तो उनसे भी मेरे ख्याल से चर्चा बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। तो क्या उनसे भी मुलाकात का कोई समय? से मुलाकात हो चुकी है और इस वक्त वो जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात चल रही, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, क्योंकि अंदर जाने के लिए अभी परमिशन नहीं दी गई है मीडिया वालों को, तो सूत्रों के से ही पता चल रहा है कि उनकी मुलाकात है। और संगठन के मामले में अंतिम फैसला पार्टी अध्यक्ष को ही लेना पड़ता है, और ये काम मंत्रिमंडल का चेहरा कौन होगा, किसको मौका दिया जाए, ये पार्टी अध्यक्ष ही तय करते हैं। तो उनकी राय सबसे पहले है, जो उनका फैसला होगा। इससे पहले वो गृह मंत्री से भी बातचीत करेंगे। हालांकि उनके मुलाकात का जो समय है गृह मंत्री के साथ अमित शाह के 3 बजे का समय तय हुआ है, तो उनसे भी चर्चा की जाएगी, प्रधानमंत्री से भी होगी। लेकिन अंतिम फैसला गृह पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का होगा। जिनको वो कहेंगे उसी को, उन्हीं लोगों को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी और उसके बाद फिर मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। बहुत शुक्रिया अशरफ जानकारी साझा करने के लिए। तो अभी भी मुलाकात का जो सिलसिला है वो अभी चल रहा है, आगे बढ़ेंगे। आज आपातकाल की 49वीं बरसी पर बीजेपी पूरे छत्तीसगढ़ में काला दिवस मना रही है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इमरजेंसी का एक वीडियो भी पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि तानाशाही रवैये की उपज भारतीय लोकतंत्र और राजनीति के सबसे काले अध्याय। आपातकाल 25 जून 1975 के विरोध में उठी प्रत्येक आवाज और देश को जागृत करने वाली विभूतियों को सादर नमन। 1975 भारतीय लोकतंत्र और राजनीति का सबसे काला अध्याय। तो इमरजेंसी की 49 साल पूरे हो चुके हैं। इस पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 25 जून 1975 को देश को बंधन बना लिया गया था, आम लोगों के अधिकारों का हनन किया गया है, हजारों लोगों को जेल में डाल दिया गया, संविधान को ताक पर रखकर देश में तानाशाही लागू की गई है और यही तानाशाही लागू करने वाले संविधान
खत्म करने का भ्रम फैला रही हैं। और अब खबर बिलासपुर से है, जहां कानून व्यवस्था पर गृह मंत्री बोले, बढ़ते अपराध पर विजय शर्मा का बयान आया है। पुलिस अब पुलिसिंग पर पूरा ध्यान दे रही है। उनका कहना है कि अपराधियों को संरक्षण वाली सरकार गई, साइज सरकार का कानून व्यवस्था पर ध्यान है। कांग्रेस राज में अपराध को संरक्षण मिला था। के पीछे पड़ना विगत सरकार की तरह अनुचित कामों के संरक्षण में पुलिस को लगाने की प्रक्रिया समाप्त हुई है और पुलिस अब पुलिसिंग पर ध्यान दे रही है। विष्णुदेव सरकार का स्पष्ट सोचना है कि पुलिस को देखते ही दुर्जनों के मन में भय और सज्जनों के मन में शांति और प्रसन्नता, ताकत आनी चाहिए। एपेक्स बैंक के चयनित अभ्यर्थियों ने 384 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। अभ्यर्थियों ने सहकारिता मंत्री केदार कश्यप के रायपुर स्थित आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की और चयन प्रक्रिया शुरू करने की मांग की। चयनित अभ्यर्थियों का कहना है कि 6 मई 2024 को बिलासपुर हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया था। इसके बावजूद भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की जा रही। गौरतलब है कि अक्टूबर 2013 की अगर हम बात करें तो ऐसे में एपेक्स बैंक भर्ती के लिए परीक्षा हुई थी और दिसंबर 2024 में रिजल्ट जारी किए गए थे। 2023 में परीक्षा हुई थी और 2024 में जो रिजल्ट्स हैं वो जारी किए गए थे। इसलिए मिलने आए हैं, सिर्फ रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि मंत्री जी एक बार कम से कम भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए विभाग मतलब अधिकारियों को बोल दें। बस हम लोग से ये रिक्वेस्ट है कि मैम 7 से 8 महीना हो गया, सब बाहर जगह से आए हैं, घर में भी बहुत ज़्यादा अब मतलब प्रेशर है, हम लोग को सब इकोनॉमिक प्रेशर भी है कि ये है वो है, बाहर से आना पड़ता है, तो हम लोग बहुत परेशान हैं मैम। हम लोग तो पहले कोशिश करेंगे कि मंत्री जी, हम लोग पूरी उम्मीद लेके आए हैं कि मंत्री जी आदेश दे दें। अगर नहीं होता तो पूरी ग्रुप इच्छा मृत्यु की मांग करेगी, जो कि सरकार के ऊपर है ज्वाइनिंग देना। हम लोग तो यही चाह रहे हैं कि ज्वाइनिंग दे दे, अगर नहीं देते तो इच्छा मृत्यु की मांग करेंगे। कांकेर के संजय नगर स्थित पीडीएस की दुकान पर पहुंचे हितग्राहियों ने जमकर हंगामा किया। हितग्राहियों का आरोप है कि पीडीएस दुकान संचालक ने अंगूठे का निशान लेने और एंट्री करने के बावजूद राशन देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद लोगों का हितग्राही नाराज हो गए और दुकान पर जमकर हंगामा किया। हंगामे के बाद मौके पर पहुंचे खाद्य अधिकारी ने हितग्राहियों को शांत कराया है। बिलासपुर में पीडब्ल्यूडी और जल संसाधन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां घूटाघाट की नगर के बीच में पीडब्ल्यूडी विभाग ने रिटर्निंग वॉल बना दिया, जबकि इस मामले की जल संसाधन विभाग को कोई जानकारी नहीं है। नहर के बीच में रिटर्निंग वॉल बनाने की वजह से नहर के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। वहीं किसानों को फसलों की सिंचाई में भी बड़ी समस्या आ रही है। मामला मस्तूरी विकासखंड सीपत के गुड़ी ग्राम पंचायत का है। इस लापरवाही को लेकर किसानों ने जल संसाधन विभाग में शिकायत भी की है। मस्तूरी ब्लॉक के ग्राम पंचायत सीपत गुड़ी में नहर सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा था पीडब्ल्यूडी विभाग का। तो सड़क का काम तो पूरा हो गया, अब नहर के बीचों बीच रिटर्निंग वॉल बनाया जा रहा है, जिससे नहर का अस्तित्व समाप्त होने के कगार पर है। यदि नहर की स्थिति समाप्त होगी तो फिर किसानों को बहुत सारी दिक्कतें होगी फसल में सिंचाई को लेकर, और सैकड़ों गांव के किसान जो है प्रभावित होंगे। इसके बारे में अभी हमारे तक कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं है जिस दिन, और उसके लिए जो चूंकि आपने बतलाया है तो मैं एसडीओ सब इंजीनियर को भेज के इसको दिखवा लेता हूँ। हमारे पास लगभग 500 किलोमीटर की नहर है, हर जगह चौकीदारी करना संभव नहीं है। हमारा स्टाफ रहता है, लेकिन कहाँ पर कोई नहर काट रहा है, कहाँ पर जो है लोग पुलावा निकाल के ले जा रहे हैं, कहाँ गेट चोरी कर दे रहे हैं, इस बारे में हमको तत्काल पता नहीं चलता, लेकिन जब ये कार्रवाई हो जाती है पता चलता है।
बस्तर रेंज के आईजी सुंदरराज पी ने नक्सलियों के नकली नोट छापे जाने के बारे में खुलासा किया है, जिसके बाद सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने नक्सल प्रभावित इलाकों के लोगों से कहा है कि वो पैसों के लेन देन में सावधानी बरतें। गौरतलब है कि हाल ही में सर्चिंग के दौरान सुरक्षा बलों को नक्सलियों के ठिकानों से नकली नोट छापने की मशीन मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। बस्तर रेंज के आईजी सुंदरराज पी ने कहा है कि नक्सलियों की कमर टूट चुकी है, आर्थिक कनेक्शन खत्म हो चुका है, यही वजह है कि नक्सली नकली नोट छाप रहे हैं। हर प्रकार का जो उनकी साजिश में सावधान रहने की आवश्यकता है। खासतौर पर अभी जो फेक करेंसी का भी प्रिंट करने के लिए मोदी द्वारा एक उनका साजिश का पर्दाफाश हुआ है। इसे क्षेत्र की जनता से हम अपील करना चाहते हैं जो कोई भी बैंकिंग सिस्टम जो रेगुलर फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से ज़्यादा अपना ट्रांजैक्शन को शामिल करने के लिए प्रयास करें और अन्य जगह में जहाँ पर भी भुगतान मिल रहा है या भुगतान करना है जो फेक करेंसी के संदर्भ में आवश्यक सावधानी बरतने के लिए आरबीआई द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस को पालन करने के लिए हम पुनः अपील करते हैं। बस्तर संभाग में भले ही मानसून पूरी तरह से सक्रिय नहीं हुआ, लेकिन बाढ़ आपदा प्रबंधन को पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रखा गया है और बस्तर संभाग में बाढ़ आपदा से निपटने के लिए प्रशासन ने एसडीआरएफ की टीम को अलर्ट रहने को कहा है। संभाग के सबसे ज्यादा बाढ़ वाले क्षेत्र बीजापुर और सुकमा के लिए रेस्क्यू टीम को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं और 51 एसडीआरएफ की टीम को तैनात भी किया गया है। बस्तर के उन 15 गांवों को चिन्हित किया गया जहां हर साल सबसे ज्यादा बाढ़ का खतरा रहता है और भारी बारिश में गांव पूरी तरह से डूब जाते हैं। ओडिशा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र से लगे ये इलाके हर साल टापू बन जाते हैं और इस बार इन गांवों के ग्रामीणों का समय रहते रेस्क्यू का प्लान तैयार किया जा रहा है। बाढ़ आपदा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। आने वाले दिनों में जो भारी बारिश होगा उसको लेकर आपदा की जो टीम है पूरी तरह से तैयार है। एसडीआरएफ की टीम के अलावा जो इक्विपमेंट है, संसाधन है, उसे भी दुरुस्त कर लिया गया है। देख सकते हैं ये वही जगह है, आपदा का जो इक्विपमेंट रखा गया है, तमाम वो चीज़ें हैं जो बाढ़ जो आने के बाद जो रेस्क्यू किया जाता है, जो यहाँ एसडीआरएफ की टीम रहती है, वो जवान तत्काल मौके में पहुँचते हैं और रेस्क्यू करते हैं। हम लोग जो पूर्ण रूप से तैयार है। हमारा जो अतिरिक्त महानिदेशक महोदय के निर्देशानुसार एक मॉक ड्रिल भी करा लिया गया है, जिसमें हमारे जो है यहाँ पे 51 जवान अभी आज की तारीख पे हम लोगों ने तैनात किया है। 17 लोगों को टीम बनाया हुआ है जो कि हर 8 घंटे में उनका शिफ्ट चेंज होता है। उसी प्रकार से हमारे पास 5 मोटर बोट अभी रेडी हालत में है, जिससे हम लोग कभी भी किसी भी जगह पे यदि आपदा की स्थिति हो तो तुरंत हम लोग काम कर सकते हैं। दूसरी बात, मुख्यालय से भी हमने अभी और 2 बोट और मांग किया हुआ है। सर, बस्तर संभाग की बात करें तो ऐसा कौन सा इलाका है जहाँ सबसे ज़्यादा बाढ़ की स्थिति देखने को मिलती है? वैसे देखा जाए तो मेरा 2017 से मैं यहाँ हूँ, तो उसके हिसाब से जो ज़िले में कुल जो है 15 जगह है, जिस गांव है जो हर साल मतलब बाढ़ की स्थिति बनती है। लेकिन मुख्य रूप से जो हम लोग देखते हैं तो 3 जगह ज़्यादातर है, भेजापदर, बेलगांव और ये जो नारायणपाल के है जो जगह है, यहाँ पे जो बाढ़ की स्थिति बनती है। लेकिन वहाँ पे होता क्या है कि वो एक टापू होने के कारण से गाँव के वाले लोग वहाँ पे सुरक्षित चले जाते हैं। कितने संसाधन है सर? लाइफ जैकेट की बात करें, लाइफ बॉय की बात करें? लाइफ जैकेट हमारे पास वर्तमान में अभी जो है 52 लाइफ जैकेट है, 43 हमारे पास लाइफ बॉय है, 6 आस्का लाइट है, चैन सा 11 नगर चैन सा है, तो और 3 अंडर वाटर कैमरा है। इस प्रकार से जो हमारे पास से पूरे संसाधन उपलब्ध है। 8 हमारे पास इंजन है, भले ही 5 हमारे पास मोटर बोट है, लेकिन उसका इंजन जो हमारे पास 8 है और 8 का 8 हमारे चालू हालत में। कह सकते हैं पूरी तरह से तैयार है? जी बिल्कुल, हम पूरी तरह से तैयार है। और जो आवश्यकता पड़ती है, जैसे फ्यूल वगैरह की कुछ ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए हमने कलेक्टर साहब से मांग भी किया है और क्रय भी कर चुका है। तो देख सकते हैं जो आने वाले दिनों में जो बाढ़ की स्थिति बनेगी उसको लेकर जो एसडीआरएफ की टीम है, सेनानी का जो बल है, वो पूरी तरह से तैयार है। या ये कहे जो जवान देख रहे हैं, ये सब एसडीआरएफ की टीम के जवान हैं और ये अभी पूरी तरह से तैयार है ताकि बाढ़ की जो स्थिति बनेगी उसका रेस्क्यू किया जा सके, साथ ही जो बाढ़ से फंसे लोगों को बचाया जा सके। श्रीनिवास नायडू, न्यूज। बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए अहम फैसला सुनाया है और कहा है कि मां की देखभाल करना बेटे का कानूनी दायित्व है। कोरबा क्षेत्र की रहने वाली एक महिला के पति एसईसीएल में कर्मचारी थे, जिनकी मौत के बाद उनके बड़े बेटे को अनुकंपा नियुक्ति मिली, लेकिन कुछ समय बाद उसने अपनी मां और छोटे भाई की देखभाल करना बंद कर दिया। पीड़ित महिला ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बेटे के वेतन से 10,000 रुपए काटकर सीधे उनकी मां के खाते में डालने का आदेश दिया। साथ ही कोर्ट ने कहा, आदेश का उल्लंघन होता है तो बेटे के खाते से सीधे 50% वेतन
मृतक के आश्रितों को दिया जाएगा। सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ बेटे ने डबल बेंच में याचिका दायर की है, जिस पर डबल बेंच ने बेटे को फटकार लगाते हुए याचिका रद्द कर दी। दुर्ग से खबर है, जहां दुर्ग से अजमेर तक की यात्रा करने वाले यात्रियों की परेशानी बढ़ने वाली है। दरअसल इस ट्रेन की 30 जून से 2 जुलाई तक के लिए रद्द कर दी गई है सेवाओं को। भोपाल रेल मंडल के मालखेड़ी, महादेव खेड़ी रेलवे स्टेशनों के बीच रेल लाइन दोहरीकरण का काम किया जा रहा है और ये काम 16 जून से शुरू हो गया है और 10 जुलाई तक चलेगा, जिसकी वजह से ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। कुछ ट्रेनों की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित दुर्ग अजमेर एक्सप्रेस हुई है। इस ट्रेन को 3 दिन तक रद्द किया गया है। गरियाबंद से खबर है, जहां पंचायत में बैठा नशे में चूर सचिव अधिकारी और ग्रामीणों के साथ बदतमीजी की है। पंचायत में बैठने का वीडियो सामने आ गया। अभनपुर पंचायत सचिव है कमल नारायण। अभनपुर के उमरपोटी पंचायत का यह मामला बताया जा रहा है और जनपद सीईओ अभनपुर भेजेंगे नोटिस। पंचायत में नशे में चूर सचिव बैठा है। नशे में धुत अधिकारी और ग्रामीणों के साथ बदतमीजी तक इसने की है। ये हाल तो विभागों के हैं और नशे में आ रही है सचिव। शेख इमरान संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शेख इमरान, अगर इस तरह के हालात विभागों के रहेंगे तो काम कैसे चलेगा? जी बिल्कुल, इसमें बड़ा सवाल उठता है क्योंकि जो सचिव है उमरपोटी का कमल नारायण तारक, इसका कल जो है जुआ खेलते एक तस्वीर वायरल हुआ था। जब इस संबंधित जांच करने अधिकारी पंचायत में पहुंचे तो ये सचिव शराब पीकर बैठा हुआ था और जांच कर रहे हैं अधिकारी और ग्रामीणों से ये बदतमीजी करता है। शराब पीता है अपने ड्यूटी में और ड्यूटी समय में शराब पीता है तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल उठता है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर अब जो है ग्रामीण जिला पंचायत सीओ से इसकी शिकायत की है। वहीं अभनपुर के जनपद पंचायत के सीओ ने कार्रवाई करने के लिए नोटिस जारी करने की बात तो कही थी, लेकिन कार्रवाई नहीं होने से इसका हौसला बुलंद है। जो जुआ खेलता है और शराब पीता है अपने ड्यूटी समय में पंचायत में बैठकर धौंस दिखाता है, बदतमीजी करता है, अधिकारियों को वो काफी कुछ बात करते हैं, हम देख सकते हैं। अब इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, एक बड़ा कार्रवाई करने की बात अब ग्रामीण कर रहे हैं। बहरहाल इनकी मांगों पर अब क्या कुछ कार्रवाई सचिव पर होता है ये देखने वाली बात है, लेकिन इस तरह के तस्वीर और वीडियो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है प्रशासन के ऊपर कि ऐसे सचिव पर क्यों अंकुश नहीं लगाया जाता। तस्वीर वायरल होने के बाद, वीडियो सामने आने के बाद क्यों कार्रवाई नहीं किया जाता, ये सबसे बड़ा सवाल फिलहाल अभी उठ रहा है। जी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए शेख इमरान। आज सीएम विष्णुदेव साय का दिल्ली दौरा है और एक नजर टॉप 20 खबरों की ओर। आज सीएम साय का दिल्ली